जम्मू कश्मीर के जो रियल ट्राइबल्स हैं, जो वाकई में ट्राइबल्स हैं, वो एक बारी फिर से अपनी पैदल यात्रा को रिज्यूम करने जा रहे हैं। मालूम है आप सब लोगों को कि 4 दिसंबर से सेशन शुरू होने वाला है और उससे पहले ही ये पैगाम चौधरी तालिब जो ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं, इनके साथ एडवोकेट बसोत्रा जी, ये सब लोग जो है ये मरकजी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बारी फिर से ट्राइबल मार्च जो है वो शुरू होने जा रहा है और चौधरी तालिब आज उसका ऐलान करने चाह रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख से पार्लियामेंट सेशन है। अगर मरकजी सरकार की जानिब से भी कोई छेड़खानी की गई तो यकीनन तौर के ऊपर गुजर बकरवाल लोग, गद्दी सीपी लोग, SC ST का समाज जो है ये रोडों पर उतर कर जमकर विरोध आंदोलन करेंगे और मरकजी सरकार के कान खोलने का एक सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए चौधरी तालिब जी हैं, जो ट्राइबल के एक लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइबल के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम भी है और बहुत बड़ा काम भी है। तालिब जी, क्या नौबत आ पड़ी कि आप एक बारी फिर से ये ट्राइबल जो आपकी पैदल यात्रा है इसे रिज्यूम करना चाहते हैं और ये अपना पैगाम इस पूरी कौम तक पहुंचाना चाहते हैं, पूरी हमारी आवाम तक? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। असल में आपने देखा कि जब से एक गैर कानूनी बिल को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, जिसमें अपर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में शामिल करने की कोशिश करी गई, तो उसमें हमने फेजेस में सबसे पहले पैदल मार्च शुरू किया। कपवाड़ा से कालाकोट तक पहुँचे हम। उसके बाद सेकंड जब सेशन हुआ तो उसमें भी जब इस तरह की हरकत शुरू हुई तो हमने फिर से मशाल मार्च वगैरह किए। अब इसका 3rd फेज़ है, चूँकि अब 4 तारीख से आपने बताया, आप बेहतर जानते हैं कि 4 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। तो इस सेशन के अंदर अगर फिर से हमें अपनी जगह ये इस चीज़ का डर है कि गवर्नमेंट जो है अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए, चंद वोटों के लिए वो हो सकता है इस गैर कानूनी बिल को, और वैसे भी आइडिया ऑफ रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट जो करती है, तो वो कहीं इस इलीगल बिल को अगर दोबारा से इनलिस्ट करते हैं या फिर से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो हमने ये फ़ैसला लिया है अब की मर्तबा पैदल मार्च फिर से रिज्यूम करेंगे। जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस मर्तबा पैदल मार्च बहुत बड़ी तादाद में होगा। ना सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज़, बल्कि आपने पिछली बार देखा था कि सिर्फ गुजर बकरवाल कम्युनिटी बड़ी तादाद में थी, उनमें शीना थे। अब इस बार जो है उसमें गद्दी बिरादरी भी होगी, सिपी भी होगी, OBC भी होगा, शेड्यूल कास्ट भी होगा, रिजर्व कैटेगरी के जितने सारे के सारे लोग हैं वो सब होंगे। और आपके चैनल के ज़रिए से ये ज़रूर बता दें कि इस बार कम्युनिटी भी इंशाल्लाह मरने के लिए तैयार है, अपने हकूक़ के लिए मरने मिटने के लिए। हमारा भी ये हमने फ़ैसला लिया हुआ है कि हम यहाँ से पैदल मार्च जब रिज्यूम करेंगे तो जब तक ना दिल्ली पहुँच जाएँ पार्लियामेंट बिल्डिंग के नज़दीक, तब तक हम अपना पैदल मार्च नहीं रोकेंगे, चाहे उसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी कर ले। तो हमारी फिलहाल अगर सर जेलों में जाने की नौबत आ पड़े, रास्ते में से उठा लिए जाएं और जेलों में धकेल दिए जाएं, तो क्या उस चीज़ के लिए भी आप लोग मेंटली और फिजिकली फिट हैं? हम बहुत पहले से आमिर भाई, हम बहुत पहले से, जब से हमने ये लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की हैं, हमारे साथ आप एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब को देखते हैं, ये बहुत बड़ा नाम है एक्टिविज़म का। हमने जब से, और ये जो साथी आप देखते हैं ये सारे के सारे वकला हजरात जो हैं, ये हमेशा से अपनी कम्युनिटी के, अपने हकूक़ के लिए, और ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि एक नीडी के मसले पे जब किसी के मजलूम के साथ जुल्म हुआ है तो ये लोग खड़े रहे हैं। और हमने तो कभी इंशाल्लाह जेलों की और पाबंद सलासल की कभी परवाह नहीं की। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि उस वक्त गवर्नमेंट जितना भी जोर लगा ले, जो भी इनकी ताकतें हैं वो लगा लें, लेकिन हम भी जो हैं हम अपने हकूक़ के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से BJP का बार बार एक रोल था कि हम किसी के भी कोटे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और इस तरीके से प्रोटेस्ट, ये मार्च वगैरह नहीं होने चाहिए, BJP जो है वो लगातार इन ट्राइबल्स के साथ हैं। वादी कश्मीर के अंदर 14 स्टार डोर्स की जानिब से सबसे बेहतरीन दरवाजे दस्तयाब किए जा रहे हैं। इन दरवाज़ों में HD डोर्स हैं, PVC डोर्स हैं, WPC डोर्स हैं, टीक विनर्स डोर्स हैं और वुडन डोर्स हैं। वादी कश्मीर का सबसे अलग और सबसे बेहतरीन दरवाजे बनाने वाला 14 स्टार डोर्स ट्रेडिंग, जो आपके साथ डील कर सकता है कभी भी किसी भी समय और बेहतरीन कीमत के ऊपर। एड्रेस मागम बडगाम नियर बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल, डिग्री कॉलेज रोड, मागम। कॉन्टेक्ट नंबर 7006283932 9596596100। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसके बावजूद भी ऐसा कुछ सरकार कदम ले सकती है? क्या हम लोगों को, ट्राइबल्स को घबराहट महसूस करने की ज़रूरत है, SC ST समाज को? बिल्कुल। देखिए, BJP का अगर आप ट्रैक देखें, वो जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो वो करते हैं वो दिखाते नहीं। नरेंद्र मोदी 2014 में अपनी छाती पे, सीने पे लिखवा के लाए थे मैं OBC हूँ,
और 2015 में उन्होंने 314 आईएएस ओबीसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी थी। सुबह उनको नियुक्ति पत्र मिलना था, छोटा सा एक चेंज करके रूल्स में, जो कि वो नहीं कर सकते थे, 314 ओबीसी को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। वही बात ये आज हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों के साथ, साथियों के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं जी आपका हिस्सा नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बात वो नहीं है, बात कानून की है, बात संविधान की है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लैंग्वेज को बेस नहीं मानता रिजर्वेशन के लिए, ना एरिया को बेस मानता है। आरबीए हो, एएलसी हो, पहाड़ी स्पीकिंग हो, ये बेस नहीं है वहां पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, फिर उसमें आगे एससी के लिए अनटचेबिलिटी भी एक कंडीशन है। तो उस तरह से ट्राइबल का एक एथनिक कैरेक्टर है जिसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क सामने दिखता है। उसको सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हर तरह की छेड़खानी करेंगे। अब जाति आधारित जनगणना को आप ले लीजिए, बिहार में बीजेपी कह रही है हम सपोर्ट करते हैं और सेंटर में बीजेपी कह रही है हम नहीं करते। तो बीजेपी का दोहरा चरित्र देख के मुझे पूरा यकीन है कि ये ट्राइबल्स को मौका मिलते ही धराशायी करने का काम करेंगे और ये पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पे अपर कास्ट घुसेड़ कर सारी की सारी सीटें इनकी छीन लेंगे। क्योंकि जब अपर कास्ट इसमें ट्राइबल में ऐड हो गया, एक भी रियल ट्राइबल, जो चाहे गद्दी है, सिप्पी है, गुज्जर है, बकरवाल है या और भी है, एक भी रियल ट्राइबल को सीट नहीं मिलेगी। यही साजिश है। जम्मू कश्मीर के जो रियल ट्राइबल्स हैं, जो वाकई में ट्राइबल्स हैं, वो एक बारी फिर से अपनी पैदल यात्रा को रिज्यूम करने जा रहे हैं। मालूम है आप सब लोगों को कि 4 दिसंबर से सेशन शुरू होने वाला है और उससे पहले ही ये पैगाम चौधरी तालिब जो ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं, इनके साथ एडवोकेट बसोत्रा जी, ये सब लोग जो है ये मरकज़ी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सब लोग अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और वो मरकज़ी सरकार के साथ टकराने के लिए भी तैयार हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई भी शख्स या कोई भी लीडर कोई भी गलत बयान देगा तो उसके बयान के कड़े अल्फाजों में मजम्मत करने के लिए जो है वो लाखों की आबादी वाले ट्राइबल्स एक्टिविस्ट तैयार बैठे हैं। इसलिए सोच समझकर कोई भी जवाब दें। और ऐसे हालात के बीच में अगर सरकार एक बार फिर से ट्राइबल्स के अधिकार के साथ छेड़खानी करेगी तो यकीनन तौर के ऊपर ट्राइबल्स जो हैं वो रोडों के ऊपर दिखाई देंगे। कालाकोट से ये यात्रा शुरू होगी, दिल्ली तक जाएगी, जेलों में भी जाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।